इसी जन्म में सब साधक इसी जन्म में हम साधक इस स्वयं को पालेंगे। स्वयं स्वरूप रियल साल जहां अवर फ्रेश लाइफ लहलाती है। इसी जन्म में हम साधक इस स्वयं को पालेंगे। इसी जन्म में सब साधक इस स्वयं को पालेंगे। गुरुदेव के चरणों में जीवन को चढ़ा देंगे। इसी जन्म में सब साधक इसी जन्म में हम साधक इस स्वयं को पालेंगे। गुरुदेव के चरणों में हम सब कुछ चढ़ा देंगे। इसी जन्म में सब साधक इसी जन्म में हम साधक इसी जन्म में हम साधक। अवसर नहीं चूकेंगे, मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। सब कुछ गंवा के भी कर वो गीत गूंजता हो इमॉर्टैलिटी का तो सस्ता बहुत है सौदा। नहीं तो सब कुछ मौत के हवाले ही तो हो रहा। एक एक श्वास एक एक कदम एक एक पल क्षण एक एक मोमेंट लाइफ है, परंतु डेथ के हवाले हो रही है। जन्म के तुरंत पश्चात दूसरा पल मौत के मुंह में जा रहा है। मौत शुरू हो जाती है। जन्म के साथ मृत्यु आती है। जीवन नहीं आता, जीवन तलाशना पड़ता है, खोजना पड़ता है। जन्म के तुरंत पश्चात मौत शुरू हो जाती है। मौत होगी नहीं, हो रही है। पता भी नहीं चलता बचपन कब विदा हो जाता है, जवानी कब चली जाती, बुढ़ापा कब आ जाता, मौत की निकटता कब घटित हो जाती, पता भी नहीं चलता। इतना अनमोल जीवन दुनिया के अहंकार अभिमान ईगो के अंधेरों में डूबा हुआ मौत के हवाले होता चला जा रहा है। उस जीवन पथ के ऊपर कोई साथी नहीं। जन्म मृत्यु की इस तमाम दौर में जीवन का द्वार लुटता चला जा रहा है। उस द्वार की कोई खबर नहीं तुझको जिसके लिए तेरा जन्म हुआ है। बड़े भाग मानुस तन पावा, भगवान राम कहते हैं। बड़े भाग कार कोठी बंगला पावा, बड़े भाग बच्चे परिवार पावा, बड़े भाग बैंक बैलेंस पावा, बड़े भाग कोठी बंगले पावा। नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा। उस दुनिया के बादशाह ने, उस अवतारी शक्ति नहीं,
बड़े भाग मानुष तन पावा। कितना सुंदर इशारा किया। जो 33 करोड़ देवी देवताओं को भी नसीब नहीं, वो अवसर तुझे मिला है इंसान। जो देवी देवता तरसते हैं मानुष चोले के लिए, तुम उस चोले को पहन करके देवी देवताओं के आगे भिखारी बन के खड़ा हो। क्या गजब की भटकी हुई दिशा है तुम्हारी ऐ दुनिया वालों। अगर ये 4 दिन की जिंदगी मौत के हवाले होनी है तो क्यों होने दवाएं? जिस मालिक ने दी है उस मालिक के हाथ लगे, मौत के हाथ क्यों लगे? हम मौत के हाथ क्यों जाएं? हम मालिक के हाथों जाएं। जिसने दिया है उसको दो, उसको दे करके विदा होए, उसके होकर के जिए, उसके होकर के मरे। फिर मरना कहाँ है? फिर तो मालिकियत है। जिस मालिक ने हमको ये दिया है अद्भुत धरोहर, अद्भुत संपदा, मानव जन्म की, मानव जीवन की, हम क्यों ना उसके हवाले करके जिए, उसके होके जिए, उसी को दे करके चले। जिसकी है उसी को देनी चाहिए ना। उसकी ओर दिशा निर्देश करने वाले, उसकी ओर इशारा करने वाले जागे पुरुषों की संगति में बैठ करके अगर सब कुछ भी लुटता हो, सब कुछ भी कुर्बान होता हो, तो भी सौदा बहुत सस्ता है। जागरण मिले, भीतर की सुरतें मिले, भीतर की अमृत सितारा मिले, भीतर का तल मिले, भीतर के अंधेरे दूर होने की संभावना जगी, भीतर ददीप्यमान होए मेरा हृदय, मेरा शिखर सहस्रार का, मेरा निवास आज्य चक्र का, सन चक्र का मुझको प्राप्त होए, मुझको हाथ लगे तो सौदा बहुत सस्ता है। वरना ये खोपड़ी एक दिन शमशान में जला दी जाती है, नौ मन लकड़ी के ढेर में, इसकी कोई कीमत नहीं। अगर कोई उस दिशा की ओर ले जाने वाला मिले तो सब कुछ कुर्बान कर दे। हम तनिक मात्र अवसर ना चूके। उस और ले जाने वाले जिम्मेवारी लेते हो तो सौभाग्य है उन लोगों का जिन पे वो अवसर उतरता हो। ये ग्रेस है परमात्मा की, जब कोई दिशा देने वाला मिल जाए तो फिर उसमें दीवाने मस्तानी रिंद उसके प्यासे, यही एक बात हार्दिक प्रार्थना उठाते हैं, याद दिलाता है। बिछड़े कई जन्मों से कुछ याद तुम्हें होगी, बिछड़े कई जन्मों से कुछ याद तुम्हें होगी, इस दिल के तड़पने की आवाज सुनी होगी। गुरु है मेरे मुर्शिद, मेरे साहिबा, मेरे मालिक, मेरे मास्टर, लविंग लिविंग मास्टर। बिछड़े कई जन्मों से कुछ याद तुम्हें होगी, इस दिल के तड़पने की आवाज सुनी होगी, इस दिल के तरसने की आवाज सुनी होगी, तेरी याद में डूबे पल। मनुआ घबराना, उसकी याद में डूबे पल, उसकी याद में
तरसते पल उसकी याद में। पले हुए पल निरर्थक नहीं जाएंगे। ये रेगिस्तान में खो नहीं जाएंगे। ये किसी मरुस्थल की अंधेरों में खो नहीं जाएंगे। ये मरुद्यान होकर के खिलेंगे अगर ये पल उस प्रीतम की याद में, उस याद में डूबे पल प्रीतम से मिला देंगे। इसी जन्म में सब साधक इस स्वयं को पालेंगे। गुरुदेव के चरणों में जीवन को चढ़ा देंगे। इसी जन्म में हम साधक इसी जन्म में हम साधक स्वयं स्वरूप को पालेंगे। गुरुदेव के चरणों में जीवन को चढ़ा देंगे। इसी जन्म में सब साधक। ओ हमरे मुर्शिद, ओ मालिक, ओ मेहरबान, तूने प्यास उतारी है, तूने दर्द उठाया है, तूने पुकारा है, तूने अपना दामन फैलाया है, तेरी करुणा बरसी, तेरे प्रेम की पाती उतरी, मेरे भीतर भी हलचल मच गई। उस हरदम प्यारे को मिलने की ओ मालिक, ओ मुर्शिद, ओ मेहरबान, एक बात हम तुम्हें बता दें। ओ प्रीतम, ओ मेरे साहिबा, हम गौशालक नहीं हैं। हम गौशालक नहीं हैं। हम यहूदा नहीं है, हम तेरे मिठे हुए दीवाने हैं। वर्तमान के महावीर कहलाने वाले, जिनके पास दो दिशा नागत है, वो पॉजिटिव गौशालक उतरे नेगेटिव पावर बनकर की, परंतु सदा सदा के लिए धिक्कारे गए। वर्तमान के साथ बनारस के माने हुए विद्वान विद्वता के भंडार होकर के भी प्यास लगा बैठे। बनारस काशी के गौतम वर्धमान की पॉजिटिव पावर बनी, मिट गए उसके चरणों में, लुट गए गुरुदेव के चरणों में, मिटा दिया अपने आप को, अपनी सारी संपदा विद्वता की, लर्निंग की, अपनी सारी की सारी विद्वता की संपदा, विद्वता के शिखर कुर्बान कर दी उसके चरणों में। पॉजिटिव पावर के प्रतीक बने, पॉजिटिव दिशा के प्रतीक बने। वह क्या मिटे की मालिक बने। गजब की दिशा पाई,
अपने को मिटा करके, सब कुछ कुर्बान करके, अपना सर्वस्व जो भी बनारस काशी में उसका था सब कुर्बान कर दिया वर्धमान के चरणों में। एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा उसने, कदम पे कदम साथ लगा करके चले हैं, मिट मिट करके चरणों में भिक्षा उसके लिए लाते हैं। गुरु के लिए विद्वान दुनिया का माना हुआ लर्नड पर्सन दुनिया में डिक्लेयर्ड, कहां मिटे प्यास की दीवानगी भी, सोक्रेटिस की तरह। मैं निपटा ज्ञानी, जब प्यास का आलम उतरा तो पता चला उस दर्पण में झांकते ही कि मैं कुछ नहीं जानता, मेरा यहां कोई नहीं, कछु नहीं, किसी का नहीं, मैं केवल एकमात्र भटका हुआ जीव हूं, अहंकारी, अभिमानी, ईगोइस्टिक हूं। दिखाई दिया उसको असली चेहरा प्यास के आलम में, जहां प्यास की दीवानगी, प्यास का आवा उतरता है, विरह की अगन से जो निकलते हैं वो कभी भी अहंकारी, अभिमानी नहीं हो सकते, वो कभी गोशालक नहीं हो सकते, वो हमेशा दीवानगी में उतरे हुए, मिटे हुए, भरपूर प्यास से दीवाने होकर उतरे। जो भी प्रभु प्यास, प्रभु प्रेम के आवे में से निकला है, वो जीवन भर यमुना किनारे बैठ करके द्वापर के लोग अपनी एकमात्र प्रेम की दीपिका जलाया हुआ है, अमृत से स्वरूप को छू गए हैं। वो मिटे हैं अपनी प्यास में, विरह की अगन में, विरह के आवे से निकले हैं, गोशालक की तरह नहीं, यहूदा की तरह नहीं, देवदत्त की तरह नहीं, वो तो एकमात्र अरिंद पियक्कड़ होकर के उतरे। पीछे मुड़कर नहीं देखा उन शूरवीरों ने, बहादुरों ने, कौन क्या कैसा। नानक एक बार निकले हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखा, राम एक बार निकले हैं तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। कोई कैसा भी हो, मुझे धर्म दीप जलाना है, मुझे स्वयं दीप हो जाना है, स्वयं ज्योति हो जाना, मुझे स्वयं जगमगाना है। उस जगमगाहट में कोई हजारों, लाखों, करोड़ों, कितने भी दिशा पकड़ जाए, उनकी मर्जी है। मेरा कोई आदेश नहीं, ना संदेश, ना उपदेश, मुझे तो अपने आप में जगमगाना है। सेवा में मिटी हुई सेविका महर्षि मतंग, इमॉर्टल, अमृतस्य स्वरूप सदगुरु महर्षि मतंग की सेविका, एकमात्र शिष्या, भिलनी सबरी 90 वर्ष की, योगा अग्नि से गई है। अपने भीतर की अग्नि, आत्मिक अग्नि, नचिकेता अग्नि से गई है। आत्मा की अग्न इतनी निराली है उसके पास, सेवा साधना की मूर्ति। 90 वर्ष की जिंदगी जिया है उसने, राजकुमारी ने, भीलों के सरदार की बच्ची ने, इकलौती संतान ने। गुरु के द्वार पर मिटी है तो अंधेरों के पार हो गई है। उसको कोई 9 मन लकड़ी नहीं चाहिए, वो लकड़ी की चिता पे जल के नहीं गई, वो कोई जल समाधि से नहीं गई, वो कोई समाधि में होकर के नहीं गई, योगाग्नि से गई। वो महासमाधि है, गुरु कृपा है उस पे, प्रभु कृपा है, प्यास जगती है। प्रभु कृपा होती है तो प्यास का आलम जगता है, प्रेम का आलम जगता है, प्रभु प्रेम की शिखा जगमगाने लगती है। किंतु वो प्रेम की शिखा, वो प्यास की शिखा परमात्मा को उतार दे, ऐसी गुरु कृपा चाहिए। प्यास परमात्मा हो जाए, ऐसे प्रोसेस में कोई उतारे तो गुरु कृपा है। जीवन सफल हो जाए इसी जन्म में, एक ही जन्म काफी है, दूसरे जन्म तक पोस्टपोन नहीं करना।
फिर मालूम नहीं दूसरा जन्म हाथ लगे ना लगे, कौन जानता है। ये बहानेबाजी में नहीं जाना चाहिए जन्म। ये जन्म बहुत अनमोल है। किसी भी अवस्था में उसकी प्यास लग जाए, पिरो देना अपने आप को उस अवस्था में, पिरो देना, ठुक जाना उसकी प्यास में। उसके अंतर्गत फिर अपनी कोई भी सलाह मशवरा, अपनी बुद्धिमत्ता नहीं चलनी चाहिए। फिर कोई भी समझ उसकी समझ के बाहर नहीं होनी चाहिए। उसमें ठुक जाना, वो मीरा की तरह सरे बाजार न चाहे तो वाह वाह, कठपुतली हो जाना। मन बुद्धि नहीं पहुंच सकती वहां, मन बुद्धि नहीं समझ सकती उसको, हृदय समझता है। हार्दिक हो जाना, हार्दिक प्रेम, हार्दिकता से भरपूर हो जाना, हार्दिक हो जाना, हृदय में निवास करना। धन्य धन्य हो जाओगी तुम इसी जन्म में। दूसरा जन्म नहीं चाहिए। प्रायोरिटी, प्राथमिकता अपनी टोटलिटी को गेन करने में, टोटल लाइफ जीना। ये प्यास, ये लगन, ये उत्कंठा भीतर की ओर बहा देना, जो अब तक बाहर की ओर बही है। ये प्रायोरिटीज जो बाहर की ओर बहा रही हैं, थोड़ी भीतर की ओर बहाना। गजब हो जाएगा जिस दिन तुम ये एडवेंचर पे उतरोगी। तुम स्वयं हैरान हो जाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओगे कि हम कहां अपनी प्रायोरिटीज लिए बैठे थे, कहां इतनी फाल्स ईगो में जी रहे थे। अरे जीवन तो अपने भीतर था, बाहर कहां था। तुम स्वयं स्टन रह जाओगे जब भीतर की आंख खुलेगी। तेरा स्रोत एनर्जी, ऊर्जा का, प्रेम का, स्वास्थ्य का, आनंद का, मस्ती का, बेपरवाही का, प्रूडेंस का, विजडम का जब तेरे हाथ लगेगा, इस मेडिटेशन की चाबी से वो खजाना खुलता है। हैरान रह जाओगे। तमाम ह्यूमन डिवाइन क्वालिटीज के भंडार होकर के बाहर आओगी तो संसार सुखमय, आनंदमय, प्रभु का बनाया हुआ संसार भला कैसे दुखमय हो सकता। तेरे पास आंख ही नहीं है देखने वाली। ये जन्म व्यर्थ न जाए। आहा, अपना मन केवल मालिक के पास रखना। कहीं थोड़ी सी भी अटैचमेंट, कहीं थोड़ी सी भी अट्रैक्शन, कहीं तेरे भीतर रह गई 1% भी, तो ये भाप तेरे हाथ नहीं लगेगी। भाप बनती ही तब है जब 100 डिग्री पे पानी उबलता है। सेम कंडीशन भीतर की प्यास में। तेरी प्यास कहीं रुक ना जाए। कोई आकर्षण, कोई आसक्ति, कोई पकड़ ना रह जाए तेरी प्यास में। एक परमात्मा, एक विराट, एक स्वयं स्वरूप, एक अपना सेंट्रल पॉइंट, एक अपने शिव नेत्र में निवास, एकमात्र आकाशवत हो जाने की प्यास प्राणों में उतरे। प्यास की अंगना में कोई दूसरा ना आ जाए, एक परमात्मा रहे तो पल भर देर नहीं लगता। एक पल चाहिए उसको उतरने के लिए, एक पल चाहिए उसको प्रकट होने के लिए, जो तेरे भीतर ही बैठा है, बाहर से नहीं आता, तेरे भीतर है। भीतर हृदय द्वार पर मिलता है, बाहर नहीं मिलता। चाहे कितने धक्के कोई खा बैठे, जीवन पे जीवन गुजार दे, जन्म पे जन्म उड़ेल दे, बाहर नहीं मिलता। अपने भीतर चलते फिरते मंदिर में परमात्मा का साकार स्वरूप है, जहां परमात्मा का स्वयं अपने हाथों से बनाया हुआ मंदिर गुरुद्वारा है, जहां जीवन इसमें मिलता है। ना वो काबे में है, ना बुत खाने में, वो तेरे भीतर है। इस उजड़े हुए काशाने में है, जो हर कदम हर पल उजड़ रहा है, मौत की ओर जा रहा, इस काशाने में मिलता है। जिस तरफ तेरी आंख ही नहीं खुलती, उधर है वो। आंख खोल के देख। और मन को थोड़ा सा चैलेंज दे रहे। मेडिटेशन इज ए चैलेंज, रियल चैलेंज टू माइंड, टू स्ट्रेस। मन को समझाने की जरूरत नहीं, मन को थोड़ा सा चैलेंज दे देना, अपने में उतर करके।
रे मनी उसके मिलने को तो रुकेगा भला कब तक, मने उसके मिलने को तो। चट्टान बन के बैठा, ईगो का रूप, अहम का रूप बनकर के खड़ा, शिखर बन के खड़ा है अहंकार का। भीतर एंट्री नहीं देता, प्रवेश नहीं देता। परंतु मैं तुझे कह देता हूं, ये इस जन्म में नहीं चलेगी तेरी कोई चाल। इस जन्म में तुझे अवसर नहीं मिलेगा। इस जन्म में तुझे तनिक मात्र भी अपना खेल खेलने के लिए अवसर नहीं दूंगा। तू जितने मर्जी खेल खेल चुका है, अब तेरा विश्राम का समय है, मेरा जागने का। तुझे विश्राम में उतरना होगा। बहुत खेल खेल चुका तू बाहर, अब हमें भीतर विश्राम की ओर जाना होगा। अब तुझे मैं पूरा रेस्ट देता हूं। मैं स्वयं जाग रहा हूं, तुझे अरेस्ट करूंगा। मैं इस बार तुझे मौका देता हूं। उस मालिक की ओर उतरा, वो तेरी मर्जी, किंतु मैं अब तेरे हाथ लगने वाला नहीं।